नमस्कार, मैं हूं विनय मिश्रा। आप देख रहे हैं HW न्यूज। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है। वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी बीजेपी को वहां धूल चटा चुकी है, लेकिन वहां के राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर ममता सरकार को परेशान करने का आरोप लगने का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ ममता सरकार की जमकर आलोचना कर रहे हैं। इससे वे पीछे नहीं हट रहे हैं। जहां भी मौका पाते हैं भर भर कर आलोचना कर देते हैं। आज यह दोनों के बीच जो तकरार है वो संवैधानिक मर्यादाओं की एक सीमा होती है, उसे भी पार कर गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उन्होंने गवर्नर को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया। जी हां, आपने सही सुना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वहां के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को ट्विटर पर उन्होंने वहां ब्लॉक कर दिया। उन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो बंगाल के गवर्नर के ट्वीट से परेशान हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने उन्हें ब्लॉक कर दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ चीफ सेक्रेटरी और पुलिस महानिदेशक को धमकी दे रहे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे ट्विटर पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ को ब्लॉक करने के लिए मजबूर किया गया। हर दिन वह सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाने और धमकी देने वाले ट्वीट जारी कर रहे थे, जैसे कि हम उनके बंधुआ मजदूर हैं। ममता बनर्जी के इस कदम के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी ट्वीट कर संविधान को कोट करते हुए एक स्क्रीनशॉट साझा किया। आपको बता दें कि कल यानी 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने काफी ही ज्यादा एकदम सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया था हमला बोलते समय। उन्होंने कहा कि बंगाल लोकतंत्र का गैस चेंबर बनता जा रहा है। इस राज्य में लोकतंत्र का दम घुट रहा है। यहाँ कानून का राज नहीं है बल्कि शासक का कानून है। यहाँ की राजनीति रक्त रंजित हो गई है और संविधान की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। दरअसल राज्यपाल ने यह बयान तब दिया जब वह बैरकपुर में गांधी घाट व गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान धनखड़ ने कहा कि महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम अहिंसा और शांति के दूत बने। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हिंसा और प्रजातांत्रिक व्यवस्था एक दूसरे के दुश्मन हैं। इसके बाद ममता सरकार पर हमला बोलते हुए राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं अपमान यहाँ पर मैंने सहा है। आपके राज्यपाल ने खून का घूंट पिया है। क्या क्या गालियां नहीं सुनी है। राज्य की मुख्यमंत्री राज्य में और राज्य के बाहर एक राजनीतिक मिशन पर है। कानून व लोकतंत्र को नजरअंदाज कर दिया गया है। कोई मुझे अपनी ड्यूटी करने से नहीं रोक सकता। धनखड़ ने इस बात पर जोर दिया कि हिंसा और लोकतंत्र एक साथ नहीं चल सकते। राज्यपाल के इस बयान के बाद उन्हें पद से हटाने का अनुरोध सीधे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से किया गया। टीएमसी के लोकसभा सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने सोमवार को संसद के बजट सत्र की शुरुआत के दौरान राष्ट्रपति से अभिभाषण के बाद यह अनुरोध किया। तृणमूल सांसद सुदीप बनर्जी ने एएनआई को बताया कि मैंने सीधे उनसे कहा कि मैं आपसे बंगाल के राज्यपाल को हटाने का अनुरोध करता हूं। यह देश के संसदीय लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। उन्होंने हमेशा सभी को शर्मिंदा किया। उनके साथ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी वहां मौजूद थे। संसद के बजट सत्र के दौरान टीएमसी राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही आईएएस और आईपीएस को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे संशोधन विधेयक के खिलाफ भी टीएमसी प्रस्ताव लाएगी। हाल ही में तृणमूल सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी सांसदों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में यह फैसला लिया गया। इससे पहले भी सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से राज्यपाल को वापस बुलाने की मांग कर चुकी हैं। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल विधानसभा के आगामी बजट सत्र के दौरान राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने के विकल्प पर विचार कर रही है। वहीं खबरों के अनुसार राज्यपाल के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लाने की भी संभावना पर पार्टी अंदर ही अंदर चर्चा कर रही है। इस घटनाक्रम से जुड़े टीएमसी के एक विधायक ने कहा है कि हम राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लाने की योजना बना रहे हैं। जिन्होंने जिस तरह से विधानसभा और स्पीकर का अपमान कर रहे हैं वह बंगाल के राजनीतिक इतिहास में अभूतपूर्व है। लेकिन हमें संवैधानिक विशेषज्ञों से यह विचार विमर्श करने की जरूरत है कि क्या राज्यपाल के खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव लाया जा सकता है और इसके क्या परिणाम होंगे।
बंगाल के बजट सत्र के लिए तारीखों की घोषणा अभी भी की जानी बाकी है। गौरतलब है कि इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज्य पुलिस को यह सुनिश्चित करने के कथित निर्देश की बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन नहीं कर पाए को लेकर भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच मतभेद सामने आए थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धनखड़ ने इस कथित निर्देश को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरा बताया था। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर धनखड़ ने उनसे अपील की थी कि वे त्वरित उपयुक्त कदम उठाएं और जनहित और राष्ट्रीय हित के इस मुद्दे का समाधान करें। पिछले साल दिसंबर में अपने पत्र में राज्यपाल धनखड़ ने लिखा था कि 7 दिसंबर को गंगा रामपुर में प्रशासनिक बैठक के दौरान बीएसएफ को लेकर दिए गए आपके निर्देश से काफी चिंतित हूं, जिसमें आपने बीएसएफ को 15 किलोमीटर के दायरे में दी गई अनुमति को लेकर राज्य पुलिस को निर्देश दिए हैं। अपने पत्र को राज्यपाल ने ट्विटर पर भी साझा किया था। राज्यपाल ने ट्विटर में लिखा था कि यह कानून के अनुरूप नहीं है और हाल में केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना का पालन करना नहीं दिखता, जिसमें बीएसएफ का राज्य में अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर की दूरी तक किया गया है। आपके रुख से खराब संकेत गए हैं और संघीय राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह संभावित खतरा है। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच खुलेआम तकरार गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान देखने को मिला था। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ममता ने आयोजन स्थल पर राज्यपाल के उनकी ओर बढ़ने पर उनका अभिवादन किया। ममता तब तक अपनी कुर्सी से नहीं उठी जब तक कि राज्यपाल उनके करीब नहीं आ गए। यह देखा गया कि एक समय मुख्यमंत्री ने अपना चेहरा घुमा लिया जब जगदीप धनखड़ उन्हें कुछ कहते नजर आ रहे थे। खैर, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच की लड़ाई यहाँ खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ कुछ सवाल हैं जो लोगों के मन में उठ रहे हैं। क्या जगदीप धनखड़ बीजेपी को सियासी फायदा पहुंचाने के लिए मीडिया में या सार्वजनिक पटल पर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं? अगर ममता बनर्जी राज्य को नहीं चला पा रही हैं, तो वहां की जनता ने उन्हें दोबारा फिर से एक बार गद्दी पर क्यों बैठा दिया? और गवर्नर महोदय को अगर राज्य की लोकतांत्रिक दशा पर इतनी ही आपत्ति है, तो वे राष्ट्रपति को इसे लेकर चिट्ठी क्यों नहीं लिख रहे हैं, बल्कि मीडिया में इस तरह के बयान दे रहे हैं? और एक राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल में तकरार से किसका भला हो रहा है और किसका नुकसान हो रहा है? अब तो यह भी पूछा जाने लगा है कि आखिर एक राज्यपाल का काम होता क्या है? खैर, इन सवालों के जवाब भी आपको शायद अभी न मिल सके, लेकिन अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।